हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आपका अफसर चौधरी। और जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस, नई नई जानकारी बिज़नेस को लेकर बनाता रहता हूं। और जो लोग चाय का या चावल का, राइस का बिज़नेस करते हैं उनको फुली डिटेल के साथ गाइड करता हूं और उनको सर्विस देता हूं और मटेरियल की अवेलेबिलिटी उनको कराता हूं। तो फ्रेंड्स, आज फुल्ली डिटेल के साथ मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आपने अच्छे से हमारी इस वीडियो को देखा तो मैं समझता हूं कि जो आपके मन में डाउट्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है और जितना अच्छे से इस वीडियो को आप देख लेंगे तो मैं समझता हूँ आपके टोटल डाउट्स वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। मैं इसमें बताऊंगा कि हम कैसे काम करते हैं और आप हमसे कैसे सर्विस ले सकते हो। यही सब मैं इसमें आपके लिए अच्छे से वर्णित करूंगा, यानी कि इसी बात को लेके आपको अच्छे से डिटेल में आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आप ये समझ लीजिए कि आपने अगर राइस बिजनेस करना है तो राइस बिजनेस करने के लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसके हिसाब से आपने डिफरेंट हिसाब से अपना एक हिसाब फैलाना होगा। अपना मैथमेटिक्स, अपना जो फाइनेंशियल है, जो आपका बजट है, वो आपने समझना होगा और देखना होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाता है, फर्स्ट, ये हमारा पहला है आपके लिए, फर्स्ट है, यानी कि सबसे पहले हमारी इंडिया में कहाँ पर किस तरह का राइस होता है, ये सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए, ऐसे तो एक राइस होता है मोटा चावल जो होता है वो यूपी, बिहार, झारखंड, असम वगैरह बंगाल में होता है। इसके बाद एक राइस होता है जिसको हम कोलम राइस या सोना मसूरी राइस बोलते हैं। ये साउथ इंडिया में होता है, कुरनूल में भी होता है। इसके अलावा हम जिस बासमती राइस में हम डील करते हैं उस राइस का नाम है बासमती राइस, लॉन्ग राइस, या आप उसको कह लीजिए बिरयानी राइस। यानी कि जो हैदराबाद में, साउथ इंडिया में, चेन्नई में उधर नहीं होता, बल्कि वो हमारे यहाँ से सप्लाई होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि उसके अंदर भी दो डिपार्टमेंट होते हैं। अगर आप नए हैं, अगर आप इस बिज़नेस को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए बासमती राइस के अंदर दो डिपार्टमेंट, दो वैरायटी होती हैं। एक वैरायटी को हम लोग स्टीम बोलते हैं। स्टीम मीन्स कच्चा चावल। मैं आपको पिक्चर के साथ उसका फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये स्टीम है, ओके। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा सेला राइस। इसके बाद आता है सेला राइस। सेला राइस का ये पिक्चर है। आपने सबसे पहले इस चीज़ को डिसाइड करना होता है कि आप सेला राइस लेना चाहते हैं या स्टीम राइस लेना चाहते हैं। सबसे पहले जब आप इस बात को डिसाइड कर लेंगे कि आपको स्टीम चाहिए या आपको सेला चाहिए, फिर इसके अंदर क्वालिटी आएंगी, यानी कि इसके अंदर थर्ड आएगा, सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। ये आप डिसाइड कीजिए कि इसके अंदर आपको टूटा हुआ चावल चाहिए, जिसको हम लोग ब्रोकन भी बोलते हैं, या आपको फुल यानी कि प्रीमियम राइस आपको चाहिए, वो आपने हमें बताना होगा। यही आपको सेला के अंदर देखना है और यही आपको स्टीम के अंदर देखना है। जिस राइस को डायरेक्ट बनाकर पकाते हैं उसको हम लोग सेला उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जो उबलता है, बॉयल होता है, राइस उबल के पकता है, यानी जैसे हैदराबादी जो बिरयानी बनती है या जो साउथ इंडिया में लोग खाना जब बनाते हैं वो बॉयल राइस को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पर स्टीम राइस को पकाते हैं। तो ये आपने दो चीज़ समझी, स्टीम प्लस आपने सेला। आप ये डिसाइड कीजिए आप हमसे सेला लेना चाहते हैं या स्टीम लेना चाहते हैं। ये एक बात हुई। नंबर दो क्वेश्चन आपका ये आया कि इसके अंदर भी, बासमती राइस के अंदर भी कई वैरायटियाँ होती हैं।
यानी कि इसके अंदर जैसे 1121 पूसा, सुगंधा, 1509, 1509, इस तरह की ये डिफरेंट डिफरेंट बासमती राइस इसके अंदर होते हैं। इन सभी का थोड़ा थोड़ा रेटों का फ़र्क होता है। ये आपने क्या समझना होगा, इनका रेटों का फ़र्क होता है, इनमें 10 रुपये 5 रुपये तक का फ़र्क होता है। तो आपने सबसे पहले ये समझना होगा कि आप हमसे किस वैरायटी की बासमती राइस हमसे आप मंगाना चाहते हैं। 1121 आजकल सबसे खूबसूरत चावल माना जाता है, इसका अच्छा चावल बनता है, खुशबूदार अरोमा इसका होता है। 1509 चावल थोड़ा उससे नीचे आता है, उसके अंदर लगभग 10 रुपये का फ़र्क भी है या 5 रुपये का फ़र्क प्राइस में रहता है। तो ये जो वेराइटियों के नाम मैंने आपको कहा, इनके आपको स्टीम भी मिलेंगे, इनके आपको सेला भी मिलेगा। ये आपने समझा? तो आपने सबसे पहले ये आपने डिसाइड करना है कि आप इनके अंदर सेला लेंगे या आप स्टीम लेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ पिक्चर इसमें शो कर रहा हूँ, जो नाम मैं बता रहा हूँ आपको ये शो कर रहा हूँ, इसको देखिए आप ध्यान से। ओके, इसके बाद आप इसके अंदर आता है थर्ड में एक को बोलते हैं जैसे छापी, रिसोर्ट छापी, ये नीचे लेवल का, यानी कि राइस तो फुल होगा लेकिन उसके ऊपर निशान होते हैं। ये देखो, ये इसमें छापी का निशान है। ये सस्ते होते हैं, ये लगभग 4000 के नीचे होते हैं, 2000 रुपये का फ़र्क होता है इसके अंदर। ओके, ये देखिए छापी, ये आपको मिल जाएगी। अक्सर जो फ्राइड राइस जो बेचते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जो रेडी ठेली पर रोड पर खड़े होकर चावल को जो ऐसे 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 करते रहते हैं फ्राइड, वो इसको यूज़ करते हैं, ये उनके लिए इस्तेमाल होता है। छापी इसको बोलते हैं। रिसोर्ट सेला होता है, वो भी निशानदार होता है, यानी कि डिफ़ॉल्टेड आप उसको कह सकते हो, जिसके ऊपर थोड़ा सा निशान आ जाता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये छटता है, शॉर्ट होके ये बाहर निकलता है। तो ये आप ले सकते हो इस तरीके से। इसके बाद आप अपना ऑर्डर कर सकते हो। तो ये मैंने आपको वैरायटी के हिसाब से बताया, स्टीम सेला। फिर इसके अंदर मैंने आपको जो हमारी बासमती होती है उसके रेट मैंने आपको बताए। प्राइस हमेशा इनके अंदर थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहता है, प्राइस कभी भी फिक्स नहीं होता। और दूसरी बात ये कि आप कभी भी कोई भी आइटम का प्राइस पूछते हो, ये कभी फिक्स नहीं होता, ये क्वांटिटी के हिसाब से फिक्स होता है। दूसरी बात, आपने अगर इसका बिजनेस करना है तो आपने एक बात और समझना है, ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसके अंदर आपके लिए जो साबित होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप एक गाड़ी मंगवाते हो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ना के बराबर लगता है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ सहारनपुर में हूँ, मैं अपने गोडाउन से आपको साउथ इंडिया माल बेचता हूँ, चेन्नई या हैदराबाद या आसाम या केरला। तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्ट से लगभग 3.5 रुपये के आसपास पर केजी एवरेज आपको एक्सपेंसेस आएगा। और मान लीजिए इसी माल को आप 1 टन हमसे लेते हो, 1 टन या इससे ऊपर थोड़ा बहुत लेते हो, 1 टन से नीचे लेते हो 500 केजी के आसपास, तो आप ये समझ लीजिए इसी का जो किराया भाड़ा आएगा आपको, वो आपको कितना आएगा, वो आपको लगभग 10 रुपये या 9 रुपये या 8 रुपये के आसपास आएगा। अगर 1 टन का मान के चलिए लगभग 8 रुपये आ जाता है, 8 रुपीज़ 1 टन मटेरियल एक साथ लेने पर, अगर हम अपनी VRL ट्रांसपोर्ट से बेचते हैं। ट्रांसपोर्ट का अलग अलग प्राइस होता है, सभी जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं लॉजिस्टिक कंपनियां, उनके अलग अलग स्लैब होते हैं, किराए उनकी शीट अलग अलग होती है, लेकिन हम लोग मोस्टली सर्विस VRL ट्रांसपोर्ट की लेते हैं। VRL ट्रांसपोर्ट सबसे इकोनॉमिक और सबसे चीपेस्ट है। और साउथ इंडिया अगर हम इससे बेचते हैं बाय VRL ट्रांसपोर्ट से, तो मैं समझता हूँ 1 टन का ये लोग हमसे 7 से 8 रुपया चार्ज करते हैं। और हम 500 केजी या 100 केजी सिर्फ इनसे माल आपके पास बेचते हैं। तो ये समझ लीजिए ये कम से कम आपसे 10 रुपये पर केजी के आसपास आपसे ट्रांसपोर्ट ये लोग लेंगे। तो यहाँ आपने समझा ट्रांसपोर्टेशन। तो आप ये इस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपने किस तरीके से माल मंगवाना है, उसमें क्या आपका खर्चा आएगा, क्या आपको बचेगा, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। ओके, अब इसके बाद आता हूँ कि आपने जैसा आप नए हो, आप फर्स्ट हो, आपको तो यही नहीं मालूम है कि जो मैंने
बासमती राइस के नाम लिए हैं, उनके नाम क्या आते हैं, उनकी शक्ल कैसी होती है। तो इसका सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, सबसे इजी रास्ता, सबसे इजी। देखिए, आप घर बैठे सबसे पहले इनके सैंपल्स मंगवाइए। हम 4-5 तरह के सैंपल आपको भेज देंगे। सैंपल का हम लोग आपसे एक चार्ज लेंगे, एक चार्ज आपसे सैंपल कर लेंगे और बाय कोरियर आपके एड्रेस पर हम लोग सैंपल भेज देंगे। अगर आप सीरियस पार्टी हैं तो सबसे पहले सैंपलिंग के थ्रू इसको चेक कीजिए। जब सैंपल आपके घर पे आ जाए, जो आपके आसपास मार्केट वाले लोग हैं उनको दिखाइए, या इसको खुद पका कर देखिए, या कोई आपके पास एक्सपर्ट कुक है उसको दिखाइए। उससे क्या होगा, जो राइस की क्वालिटी है, जो चावल का एक्चुअल टेस्ट है, या उसकी हाइट है, लंबाई है, या शक्ल सूरत है, वो आपको समझ आएगी। वो सबसे आसान रास्ता आपका। मैं बोलता हूँ कि 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात कि सैंपल्स मंगवाइए। सैंपल्स का चार्ज आप जमा करके बाय कोरियर अपना एड्रेस देके घर बैठे आप राइस के सबसे पहले सैंपल्स मंगवाओ। सैंपल्स आने से क्या होगा, आपको आपको परफेक्ट आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या मंगवाना है, क्या आपको लगता है, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका आपको क्लियर हो जाए कि आपने कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो सैम्पलिंग हम लोग आपको घर बैठे करा देंगे, और जब आपकी क्वालिटी या क्वांटिटी क्लियर हो जाए फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी हम आपके लिए करा देंगे। आपने खाली हमें नाम, अपना एड्रेस देना है। एड्रेस देने के बाद कैसे माल आपको आपके यहाँ भेजना है वो हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले जो अपना साउथ इंडिया है, ये वीडियो को इस हिसाब से बना रहा हूँ ताकि जो साउथ इंडियन लोग हैं, चेन्नई के, तमिलनाडु के, केरला के, या अपने कर्नाटका के, हैदराबाद साइड के, उनके लिए इंग्लिश में एक वो डालूँ ताकि उनको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। मैं सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया वालों के लिए इसलिए सर्विस देना चाहता हूँ कि वो लोग बहुत जेन्युइन लोग हैं, सीरियस लोग हैं, बिना वजह कॉल नहीं करते, और कॉल भी करते हैं। हालांकि अभी मैं कुछ लोगों को अपना इधर हैदराबाद साइड माल भी भेज रहा हूँ, मुंबई भी भेज रहा हूँ। जो मुंबई साइड से लोग हैं उनको माल में अभी भेज रहा हूँ। और मुंबई में तो एक मैंने डीलर भी अपना बनाया है। जो आदमी इंटरेस्टेड है छोटी मोटी क्वांटिटी के लिए, वो मेरे डीलर से वहाँ माल ले सकते हैं, और फिर उसके बाद वो आगे तय कर सकते हैं। तो ये एक बात रही, ठीक है। तो आपने समझा इस बात को कि आपने किस तरीके से काम करना है, कैसे आपने हमारी सर्विस लेनी है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाइए। तो मैं समझता हूँ अगर आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया तो आपका आसान होगा। दूसरी बात ये, जो लोग हमें देखते हैं अपने आसपास से, जैसे कि हमारे जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट के एरिया है, जैसे बिजनौर हुआ, बुलंदशहर हुआ, गाज़ियाबाद हुआ, दिल्ली हुआ, जो इधर आसपास है, यानी कि हमसे 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनको मेरा एक सलाह है कि अगर आप घर बैठे सैंपल मंगवाना चाहते हो तो सैंपल मंगवा लो, नहीं तो आप अपनी गाड़ी लेकर सीधा हमारे यहाँ गोडाउन पर आ जाओ। सीधा आप हमारे गोडाउन पर आ जाओ। जब आप आने के लिए रेडी होंगे, मैं आपको अपना एड्रेस, अपनी लोकेशन सेंड में आपको कर दूंगा। आप हमारे पास 2 जगह आ सकते हो जो आपको आसान लगती हो। हमारा एक गोडाउन सहारनपुर में है और एक हमारा करनाल में है। करनाल और सहारनपुर दोनों आपस में पास है। जो आपको सूटेबल लगे, आसान लगे, आप करनाल आना चाहते हो, करनाल आ जाइए। करनाल अगर आप बाहर से आते हो, दिल्ली से आते हो, तो एयरपोर्ट से लगभग 160 किलोमीटर करनाल है। ऑन हाईवे पर आइए आप, वहीं पर हमारा आदमी आपको मतलब आपको रिसीव करेगा, आपको रिसीव कर लेगा, और वहीं पर आपको सब कुछ वो सैंपल आपको दिखा देगा। इसके अलावा आप आसपास से हो, आप गाड़ी इधर आना चाहते हो लेके, तो यहाँ सहारनपुर आ जाइए। सहारनपुर गाड़ी लेकर आइए आप, और यहाँ पर हम आपको गाड़ी लोड करा देंगे। देखो मैं कुछ गाड़ियाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसी आती हैं, और हमने इनको यहीं पर लोड मतलब करा के भेज दिया। ये देखिए ये गाड़ी लोड हो गई है। इसके अलावा ये भी हमने बुलाया है, एक और गाड़ी को मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी हमने ये बिजनौर से बुलाई है। ये देखिए ये लोड हो रहा है। दूसरा ये समझ लीजिए कि इसमें खाली एक आदमी का काम नहीं है, ये एक चेन वर्क है।
जिसमें हमारे मिस्टर बाबूजी भी हैं। देखिए इस टाइप से लोग यहाँ पर कितने हार्ड वर्क मेहनत करते हैं। ये एक चेन वर्क है, इसमें ये कोई किसी एक पार्टिकुलर एक आदमी का काम नहीं है। इसमें लेबर लोग हैं, वो लोग हर वक्त रात दिन होके काम करते हैं। ये सब लोग फील्ड में घूमते हैं, काम करते हैं, रात दिन होके होते हैं, तब जाके इस काम को कवर किया जाता है। आप ये मत समझिए कि ये खाली एक ही आदमी का काम है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, एक आदमी का काम नहीं है, ये बहुत बड़ी एक टीम का काम है। कोई आदमी इसको तैयार करता है, कोई इसको ढोता है, कोई वहाँ तक लेके जाता है, कोई हिसाब देखता है, कोई अकाउंट चेक करता है, और मैं आपको ये मोटे तौर पर डील करता हूँ। मैं आपके लिए वीडियो भी तैयार करता हूँ, आपसे बात भी मैं करता हूँ, फ़ोन भी मैं कॉल भी मैं सुनता हूँ। तो ये मत समझ लीजिए कि ये खाली किसी एक पर्टिकुलर एक आदमी का काम है, बल्कि ये एक टीम वर्क का काम है। तो आप इस बात को समझिए। हमारी जो टीम है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। आपको अगर इस बिज़नेस में खड़ा होना है, इस बिज़नेस में अगर आपने खड़ा होना है, तो इसके लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम आपको जो हमने आपको अपनी बातें बोली है उनको अच्छे से समझिए, वीडियो को पूरा देखिए तो पूरा समझ आ जाएगा। फिर जिस तरीके से आप काम को करना चाहते हो, उस तरीके से काम को करके आप मेरे को फिर बताइए। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये बिज़नेस आसान होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज के वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत ही बखूबी और पूरी जानकारी दी है, और वक्त आने पर आपके लिए वीडियोस में बनाता रहूँगा टाइम टू टाइम। और एक ही चीज़, जो आदमी आज इस वीडियो में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग हमसे बासमती के बीज यानी कि सीड्स हमसे लेना चाहते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। बीज अगर आप हमसे लेना चाहते हो तो बीज हम आपको बासमती के प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, तो ये भी एक नई जानकारी मैंने आपको दी है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल ऑफ यू, और देखते रहिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारी और भी वीडियोस हैं, उनको आप देखते रहिए। और अगर आप रियल में बिजनेसमैन आप बनना चाहते हैं, राइस का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो सीरियसली हमारी बात को फॉलो आप कीजिए और हमसे जुड़िए। हम आपसे कभी नहीं भागेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे। यह मत समझ लीजिए कि सभी लोग ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं या वो लोग बेवकूफ़ मतलब बनाते हैं। नहीं, हम लोग जेन्युइन लोग हैं। आप आइए, हमारी जगह पर आइए, हमारा प्लेस पर आइए। आप नहीं आ सकते तो ऑनलाइन हमसे लीजिए, आपके लिए मोस्ट वेलकम है। जो आपको सूटेबल हो, जो आपके लिए आसान हो, आप आना चाहते हो मेरे प्लेस पर आइए, नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन काम कीजिए। आपके लिए सभी ऑप्शन खुले हैं। इसी के साथ आपसे बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल ऑफ यू।